Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. As we discussed in previous lecture, what is the difference between random error and systematic error? Now we are going to explain what is a significant figures. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है. किसी भी मेजरमेंट में in any measurement the accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures. तो इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नंबर्स हैं 101.12. इसमें अगर हम बताना चाहें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो कितने होंगे, क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर्स है तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. तो इस लिहाज से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्क्राइब करते हैं और इसमें कुछ रूल्स भी हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिजिट को हमने इंक्लूड करना है और कौन कौन से डिजिट को एक्सक्लूड करना है. अब जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिज़िक्स सारी की सारी मेजरमेंट्स के ऊपर बेस करती है, लेकिन जब भी हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी और इनएक्यूरेसी लाजमी आ जाती है. अब वो जो अनसर्टेनिटी और इनएक्यूरेसी आती है वो इस वजह से हो सकती है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई एरर हो सकता है, या हम वो जो इंस्ट्रूमेंट रिज़ल्ट निकाल के देगा उसमें कोई एरर आ सकता है, और जो पैमाइश करेगा या रिज़ल्ट निकालेंगे उसमें एरर आ सकता है. अब ये जो साइड टेबल इंफॉर्मेशन है इसमें हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ सम टाइम इंटरवल्स, जैसा कि एज ऑफ यूनिवर्स 5×10⁻17 इंटरवल में लेते हैं और एज ऑफ द अर्थ इसका टाइम इंटरवल होता है 1.4×10⁻17 सेकेंड, और 1 डे या 1 ईयर का 3.2×10⁻7 सेकेंड होता है, और 1 डे का जो टाइम इंटरवल होता है वो 8.6×10⁻4 सेकेंड होता है. इसी तरह हम टाइम बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट्स, पीरियड ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स, पीरियड ऑफ टिपिकल रेडियो वेव्स एंड सो ऑन, सब का हम अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यूज़ हैं टाइम इंटरवल की वो फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली ये दूसरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, एक तरफ हमने मैथ ले लिया है जैसा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसका जो मैथ kg में 10⁻13 यानी कि ये जो 10 की पावर्स में वैल्यूज़ आती हैं सिर्फ वो लिखी हुई हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की. इसी तरह यूरेनियम एटम की 10⁻25, DNA मॉलिक्यूल की 10⁻20, और जो सेल होता है उसकी 10⁻15, मॉस्कीटो इसकी 10⁻5, बुक की 10⁻0, और कार 10⁻5 है, ऑयल टैंकर है 10⁻10 है. तो ये हम डिफरेंट थिंग्स की, डिफरेंट चीज़ों की जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज है वो हम इसमें देख सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सबसे पहला रूल इसका ये है ऑल डिजिट्स, इसमें सारे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स इंक्लूड हैं. ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन जो ज़ीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता. अब ये ज़ीरो के वाले से कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं यहाँ कि जो ज़ीरो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए तो वो ज़ीरो इंक्लूड होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 202 है तो इसमें जो दो डिजिट के दरमियान में ज़ीरो आया है दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर. सेकेंड वन, ज़ीरो टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. मिसाल के तौर पर ये जो नॉन ऑफ द ज़ीरोज़ इन 0.00 4 6 7 और 02, अब ये जो 00 लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे. इसमें सिर्फ 4 6 7 और इसमें सिर्फ 2 5 9 डिजिट जो ये सिग्निफिकेंट होंगे. अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो ये है कि 0 टू द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. इन डेसिमल फ्रैक्शन 0 टू द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल राइट साइड के लिए हम अगर एग्जांपल लें तो तमाम जो ज़ीरोज़ होते हैं ये 3.570, इसमें जो सारे ये जो एग्जांपल्स दी हैं 3.570 7400 और ये 800, अगर राइट साइड पे आ रहे हैं ज़ीरो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होंगे. सिमिलरली ये एक डी पॉइंट है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि 10 की पावर में हम किसी भी वैल्यू को लिखते हैं तो वो जो फिगर बनेगी वो ये होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमने डिजिट्स लिए हैं
10 रेज़ टू पावर 4 kg। अब इसमें हम बताना चाहें कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो इसमें ये होंगे कि जो 10 की पावर में लिखा हुआ है वो इंक्लूड नहीं होगा, और बाकी जो भी वैल्यूज़ होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होगी। और इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कितने होंगे, 8.70 के 1 2 3 डिजिट इसमें, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में इसी वैल्यूज़ को लिखते हैं क्वोशंट में, फॉर एग्जांपल ये 5.348 10 रेज़ टू पावर -2 10 रेज़ टू 3.64 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 1.336 इज इक्वल टू 1.45768982 10 रेज़ टू पावर 3। तो इसमें भी हम चीज़ ये जहन में रखेंगे कि जो 10 की पावर्स में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड नहीं होंगी, और बाकी जो डिजिट बच गए वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होंगे। अब इसमें जो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं, और नीचे वाले में कितने हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। तो सबको इसको ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को आपस में डिवाइड करेंगे, तो जितनी टोटल वैल्यूज आएगी डैट इंक्लूड इन अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जो साइड टेबल है, डू यू नो mass कैन बी थॉट ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। In fact, the mass is the highly concentrated form of energy। अब ये जो बात उसने कही है कि हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये निकली ये बात आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी E बराबर E इक्वल है mc स्क्वायर के, यानी कि E इसमें एनर्जी है, m इसमें मैस है, और c इसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 kg मैस इज एक्चुअली 9 10 रेज़ टू पावर 16 जूल एनर्जी। तो ये 1 kg का अगर हम मास लें तो इसकी जो एनर्जी है 9 10 रेज़ पावर 16 जूल निकलेगी। तो आज का जो लेक्चर हमारा स्टूडेंट्स इतना ही था। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।